दोस्तों, इस समय मैं हूँ इगला क्षेत्र में और हमारे साथ ये हैं चौधरी साहब। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकज चौधरी है, गांव बहादुरपुर, तहसील इगला, जिला अलीगढ़। जी जी जी। तो और हमारे साथ में परवेश सर भी हैं, इनसे भी मैं बात कराऊंगा। और सर आइए, आगे आइए। तो काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि इस समय परवेश सर और चौधरी साहब कैसे खड़े हैं, तो कारण क्या है। तो माइक दीजिए इनको भी। तो सर के भी यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए हैं। तो सबसे नमस्कार दोस्तों जी। आज मुझे संयोग ऐसा मिला कि इगलास क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में आया हूं मैं जी। और हमारे अंगद जी हैं, बहुत ही यंग और प्रोग्रेसिव किसान हैं जी। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एलआर की मिनी ट्यूबर की सोविंग कर रहे हैं। जी जी जी। उसी को देखने के लिए मैं आया था जी। और आगे ये सीड प्रोडक्शन भी करेंगे जी। और कमर्शियल आलू भी देंगे जिसे हम भी खरीदेंगे। जी। तो वही सब बताने के लिए इनके पास आया था कि भाई ऐसे लगाओ। जी। तो यही संयोग मिला इनके पास आने के लिए। और ऐसा सहयोग मिला उसी समय हम भी क्लास में आ गए। जी। तो अचानक मुझ पे कॉल आई तो मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात करने आ गया। तो अभी ये जो आपके पास सर ये मिनी ट्यूबर कौन कौन सी वैरायटी हैं? अब ये बताएंगे कौन कौन सी वैरायटी मंगवाएं, कहाँ से मंगवाएं सब। सर अपने पास चिप्सोना वन है और एलआर और चिप्सोना वन। ये हमने मंगाया जयदीप भाटिया जी, इनका पटियाला में एक लैब है जी। और ये यूनी एग्री के नाम से यूनी ट्यूबर। हाँ। अच्छा पटियाला। पटियाला। तो मतलब जैसे काफ़ी लोग तो जैसे सीड का प्रोडक्शन जैसे बीज लगाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। लेकिन ये ट्यूबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पहली बार कर रहे हो कि पहले भी किया है? नहीं, पहले नहीं किया है मैंने। अच्छा। अभी पहली बार मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ब्रीडर लिया है कंपनियों से। जी जी। तो वो देखा है ब्रीडर ज़्यादा लंबे टाइम चलता नहीं है। हाँ। तो अब इसी से खुद का ही बना के हम बेचेंगे। तो ये कितने दिन में मतलब तैयार, मतलब कितनी बार में तैयार हो पाएगा? ये जी0 है ये। अच्छा। जी0 से G1 बनेगा। फिर G1 को हम G2 के लिए लगाएंगे। G2 के बाद फिर उसको फिर रिपीट करेंगे G3 के लिए। G3 के लिए जब वो ब्रीडर बनेगा अगर तब आप मार्केट में किसी को देना चाहोगे तो वो कौन सी स्टेज पे दोगे? कोई भी स्टेज। अब G0 के बाद G1 बन गया, G1 के लिए अगर कोई भी फार्मर की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको दे सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग आएगी। अच्छा। वो कॉस्टली होगा सीड, प्योर मटेरियल होगा। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको बहुत जीरो से चलाओगे और G1 या G2 जो भी लेगा उस हिसाब से कम 3 साल। जी 3 साल है सर? जी सर। 3 साल के बाद इसका कमर्शियल। अच्छा। और वैसे भी सर इसको मतलब बोल रहे हैं कि कॉमर्शियल में हम खरीदेंगे इसे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आपने ट्यूबर लिए कितने ट्यूबर हैं ये 2000 एलआर का है, 2000 चिप्सोना वन, यानी 4000 ट्यूबर। 4000। तो इसकी कॉस्ट क्या होती है वैसे? इसकी ये प्रति ट्यूबर 10 रुपये। 10 रुपये ट्यूबर? जी। अच्छा, बड़ा महंगा आता है ये तो। ट्यूबर 35,000 ट्यूबर लगेंगे। 1 एकड़ में 35,000। 1 एकड़ में 35,000। 35,000। तो थोड़ा ट्यूबर दिखाइए यहाँ पे, देखें भैया कैसे ट्यूबर हैं इनके। ये तो MM में कितना देखें इसे? MM में तो नहीं है, हाथ में लेके दिखाओ भैया दोनों। MM में 10 से 15 इंच का। ये चिप्सोना है शायद, एलआर है। नहीं, ये चिप्सोना वन है। चिप्सोना है। ये चिप्सोना। ये देखो भैया, ये है ट्यूबर हरे एकदम। ये चिप्सोना 1 है कि 3 है? नहीं, वन है ये। अच्छा, 1 है। बिल्कुल कंचे की तरह होता तो है। ये केवल सिर्फ एक आलू है, 10 रुपए का है? हाँ। अच्छा। और ये कौन सी वैरायटी है? LR है। ये एलआर है। ये देखो भैया, जो G0 आता है, जो नया सीड आता है वो इस तरह का आता है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये होते हैं मिनी ट्यूबर। और ये एक आलू की कीमत लगभग 9 से 10 रुपये करीब है, जो कि अंकज भाई बता रहे हैं। तो इसकी अब आप एक ट्यूबर की यहाँ सोइंग करवाओगे हैं जी? तो इसमें मशीन से नहीं, हाथ से ही काम होता है? हाथ से ही होता है। ये बहुत मतलब बारीक काम है। अरे जैसे किसी का अगर मिनी ट्यूबर का ही पूरा काम हो तो वो अपने इम्प्लीमेंट बना सकता है। ऐसा नहीं है कि हाथ से ही बुवाई करानी है। तो ये 2 कार्टून लगभग 40-50 हज़ार रुपये होंगे। हाँ। और ये कितना एक लग जाएगा इसमें? 4,000 रुपये तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है यहाँ तक आने में। अच्छा। हाँ। तो सर बता रहे हैं लगभग 35,000 ट्यूबर चाहिए। हाँ, एक मतलब एकड़ में? 1 एकड़ में। तो बहुत बड़ा खर्चा है ये। तो लगभग चलो दिखाओ कैसे लगाओगे, देखते हैं आपका ये चलो पूरा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो किसान भाइयों, यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे हम। इस खेत में छोटा सा खेत है, इस खेत में इनके ट्यूबर लग रहे हैं। तो भैया 20 को मल्टीप्लाई हर कोई करता है, लेकिन ये ट्यूबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनका पूरा सेटअप हम आपको दिखाएंगे। तो एक अच्छी बात ये रही कि परवेश सर भी यहाँ हमें मिल गए और इनका तो ये यहाँ काम चल ही रहा था, बहुत अच्छा रहा। तो ये देखिए किसान भाइयों, पहले लग रहे हैं LR के लग रहे हैं ना पहले? हाँ, LR का। चलो लगाइए। एक भी ट्यूबर नीचे ना गिरे, पहले समझ लेना आराम से कॉन्सेप्ट, तब काम करना है। सब टीट होके आता है। तो हाँ जी चौधरी साहब,
ये जैसे हाथ से लगेंगे तो कितनी गहराई पे लगेंगे ये? सिर्फ 2 इंची बस। उसके बाद इस पे जब सिंचाई लगेगी, हाँ। गूल बैठ जाएगी तो फिर इस पे मिट्टी चढ़वानी पड़ेगी। अच्छा, अब जैसे चिप्सोना तो बहुत गहरा करता है, हाँ। तो लेकिन ट्यूबर ये भी 2 इंची पे तो लगेगा? गहरा गाड़ देंगे तो हम जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसमें दम ही नहीं होता। ट्यूबर तो बहुत बारीक छोटा होता है। हाँ, बहुत छोटा वो ट्यूबर है, बिल्कुल दम नहीं है नीचे आलू में। बो दोगे तो उपज के नहीं आएगा फिर वो। उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होगा उसका। अच्छा। उसके बाद मिट्टी चढ़ेगी इस पे। अच्छा, बिल्कुल बच्चे की तरह पालना है इसको। चलो तो एक बार लास्ट टाइम पे और देखेंगे क्या स्थिति निकल के आ रही है दे इसकी। दिए चारों लोगों को बराबर पे लगाओ। तो आप विकास भाई इधर से लोगे, इधर से लोगे, कहीं से भी दिखाओ, देखें तो सही किस तरीके से ये लगते हैं आप लोग। ये तो ये मान लीजिए हमें खुद देखने और सीखने मिल रहा है। आप आओ विकास भाई इधर। तो ना नजदीक होना चाहिए ना दूर होना चाहिए। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, क्या चक्कर है? 1 बीघे में सर बैठे हैं, सर को भी पता है, 1 बीघे में मिनी ट्यूबर से सीड तैयार करने में जीवन 1 लाख रुपए खर्चा आता है 1 बीघे में। मतलब बीज से लेकर और पूरा तैयार करने में 1 बीघे में। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मतलब बड़े सावधानी से लगाना पड़ रहा है। ये देखिए, आंखें नहीं टूटनी चाहिए एक भी आलू की, एक ही पीस पकड़ो। आंखें तो ऊपर रहनी चाहिए हैं। हाँ, अच्छा, आंखें तो कहीं भी रहो तो चल जाएगा, गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये देखो भाई कितना धीमे धीमे काम हो रहा है। गहरा गाड़ो। हाँ, ये वो क्या नाम है, संदीप, इसको बराबर कर देते हैं इसको। ये जो शिवम ये ऊंचा नीचा है वो इकसार कर दे। तो इसका जर्मिनेशन कितने दिन में तैयार हो जाता है? जर्मिनेशन का तो अभी मेरा भी पहला एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अभी देखते हैं। चलो ये तो बहुत वैसे मुझे लगता है 10 दिन में आ जाएगा ऊपर। 10 दिन में? हाँ। 2 इंची पे लग रहा है, 10 दिन में आना चाहिए। 10 दिन के बाद ही आप ये समझो फंगीसाइड चलेगा बहुत। अच्छा, disease freeze करना। एक मिनट ये बताइए, मतलब कि जो ये ट्यूबर है जो आप लगवा रहे हो जी, तो इसमें आपने लागत क्या क्या दी है नीचे ज़मीन में? मैंने जब मेरी ये ज़मीन तो खाली थी जी, इसमें हम जिप्सम डलवा ही देते हैं बारिश के टाइम। जी, फिर मैं खुद के बर्मी कंपोस्ट यूनिट है अपना, हाँ, हम बर्मी कंपोस्ट डालते हैं। हमने इसमें सबसे पहले तो सोइल ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा की स्प्रे कराई। जी, फिर हमने रूटावेटर से इसकी जुताई कर दी साथ के साथ ही। जी, फिर हमने 10 कट्टे में जी, 10 कट्टे बर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा मिला के 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला के और माइकोराजा मिला के अदामा का वो सब मिला के इसमें डलवा दिया। अच्छा। उसके बाद हमने जो बेसिक होता है फर्टिलाइजर, पोटास, जिंक, 10% जिंक, सल्फर और वो क्या कहते हैं हुमिक वगैरह सब डाल के डीएपी हमने 30 किलो ही रखा बस। मतलब अब इसमें ऊपर से कोई लागत ऊपर से कुछ नहीं देना इसमें। अच्छा, सिर्फ ओनली फंगीसाइड चलेगा। फंगीसाइड से? हाँ। तो दोस्तों ये और मैं 3 दिन लग गए इसको तैयार करने में पूरे प्लॉट को। अच्छा, 3 दिन में रेडी किया, जोत के मॉइस्चर वगैरह सब मेंटेन करके। विकास आओ तुम। बिल्कुल। इधर सुनो, एक मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, ये किनारी पे नहीं डालना है, ट्यूबर किनारी पे नहीं लगाना है, यहीं लगाना है बस। जब ये रह जाए तो लगाना ही नहीं है, ये समझो, यहाँ में नहीं लगाना है। अच्छा, हाँ, ये क्या होगा जब मशीन चलेगी ना, हाँ, जब ये मशीन चलेगी जी, खुदाई हार्वेस्टिंग होगी जी, तो जब ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर के टायर हैं जी, और ये नक्के काटने वाले वो सब ट्यूबर का सीड खराब कर देंगे। अच्छा, इसीलिए हम इसको फ्री रखेंगे। बिल्कुल, केवल इन बीच बीच के बेड में ही लगेगा। जहाँ भी पानी चलेगा, गूल के लिए मुहारा कटेगा, वहाँ हम ट्यूबर लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी 1 बीघे 2 दिन में, आज और कल में लगेगा। मतलब 8 लोग लग जाएंगे कहने का मतलब? 8 लोग क्या, मुझे लग रहा है ज़्यादा लगेंगे, बहुत छोटा काम है। हाँ बिल्कुल। तो 1 मिनट और मैं दिखा दूं, ये देखिए नज़दीक से। आप क्लोज भी दिखा दो, बीच का बीच में हाथ ये कटोरा आगे ले लो, कटोरा आगे लेके एकदम कटोरी में वीडियो बना दो, कटोरी में पैर दोनों गूल में ही कर लो आस-पास। गूल की किनारी पे नहीं लगाना है। वास्तव में बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से तो। बहुत दूर लगा दी। विकास जी, ऐसा है कि नया बीज लगाने से क्या फ़ायदा होता है जी। देखिए, हम लोग इंडस्ट्री वाले हैं जी, तो नया बीज से ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक TPOD टर्म्स आती है, टोटल पोटैटो डिफेक्ट, ठीक है। जैसे हम चीज़ फ्राई करते हैं तो उसमें लाल काले उसमें आता है, बिल्कुल। तो वो चीज़ बिल्कुल नए सीड में बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, नया सीड तो एकदम बढ़िया होता है, नहीं होता है जी। यूनिफॉर्म ट्यूबर होते हैं, ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं आती है जी। यील्ड भी अच्छी होती है। तो इसीलिए हम हर किसान से कहते हैं कि भाई हर साल
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 एकड़ का सीड तो ले लिया करो, बिल्कुल ले लिया करो। एक तो अच्छी यील्ड आएगी, दूसरी है कि हम कंपनी वालों को ये फ़ायदा होगा कि क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। क्वालिटी बढ़िया होगी। तो सर इसमें 1 एकड़ में खर्चा कितना आ जाएगा मिनी ट्यूबर लगाने देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए 10 रुपये का ट्यूबर आता है जी, 10 रुपये का ट्यूबर आता है, तो मान लीजिए अगर 35,000 ट्यूबर लग गए 1 एकड़ में, हाँ, तो 3.5 लाख रुपए का ये हो गया जी और करीबन 80,000 रुपये खर्चा और आ जाएगा, जी खाद बीज ये वो सब ले ला करके जी, उसका स्प्रे वगैरह सब करके 4,30,000 पैदावार आएगी। 120 से लेकर के 140 बैग बस जीवन में जो आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर उसको आप 5 गुना फिर कर दो आप, हाँ हाँ फिर वो 8 एकड़ में लगेगा। जी, ठीक, अब 200 पैकेट की एवरेज मान के चलो आप बिल्कुल पर एकड़, जी, पर एकड़ 200 बैग, जीवन में तो कम आएगा। फिर उसके बाद G2 में 200 पैकेट से एवरेज मान के चलो आप, जी। 5 गुना मान के चलो होगी। तो G1 G2 G3, हाँ, G3 मीन्स हो गया आपका ब्रीडर। अच्छा अब G3 के बाद किसान बेच सकता है, किसान दूसरे किसान लेके जाएं, अपने खुद लगाए, बिल्कुल, और उसके बाद क्या है कि वो आराम से 3 साल तक खूब धुआंधार चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन ये तो बता रहे हैं हमारे पास मतलब लाल रंग बिरंगी ये वैरायटी कहाँ से आ रही है इतनी? अब इनको मालूम है, एक बार इनसे पूछ लो। ये कहाँ पे, मेरे तो ये समझ नहीं आ रही है, लाल पीली वैरायटी कहाँ देखेंगे? विकास जी ऐसी चीज है कि जो चीज़ दिखता है वो चीज़ बिकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है जी, हाँ, हम तो चिप्स के लाइन में हैं, तो चिप्स के बारे में पूरी जानकारी। तो ये अभी मिस्टर अंगद जी हैं, जी, इनको मैं कह रहा हूँ कि ये पहले ये उसमें थे, क्या नाम है, टेबल पोटैटो में थे। जी, हमने कहा है कि अब आप आओ चिप्स के लाइन में आओ, जी 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 जी, पैसे कमाने हैं तो चिप्स लाइन पे आओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम खरीदेंगे। बिल्कुल, इसी पर्पज से हम इनके आज फार्म पे आए हैं। और संयोग से इसी दिन ये अपनी मिनी ट्यूबर की स्विमिंग कर रहे थे जी। कि चलो भाई एक पन दो काज हो गया। चलो हाँ, और हमारी भी मुलाकात बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। तो दिखाना वो कौन कौन सी वैरायटी आप बता रहे हैं? चलो चलो मैं फोन कर दूँगा, देखा दोस्तों जानते हैं, अभी देखते हैं इनकी जो वैरायटी है। तो भैया ये तो बड़ी वैरायटी है भैया, रंग बिरंगी। तो ये बताइए कि सुनो, हाँ, जैसे ये वैरायटी कुछ ज़्यादा दिखती है टेबल पे, जैसे ये 2 कलर की सी है, 3 कलर की, ये वैरायटी कहाँ यूज होती है? ये महिंद्रा ZPC की नॉन इंडियन वैरायटी है। जी, ZPC ने अपनी निकाली है वैरायटी। जी, ये किचन गार्डन के लिए, जी, इसमें भी नीलकंठ की तरह कैंसर प्रतिरोधी है। जी, ये इसको खाने से कैंसर वाले लोगों को ऐसी वैरायटी फायदा किसान होगा। से मतलब नहीं है, किचन गार्डन की है। हाँ, ये तो इसमें एक ये भी है मलबरी ब्यूटी। अच्छा। ये बहुत यूनिक है। ये अंदर से भी लाल होती है, बाहर से भी लाल होती है। अच्छा। अगर ईल्ड की बात करें तो 50 से 55 बैग पर बीघे की ईल्ड आ जाती है इनकी। अच्छा अच्छा, कोई अब एकड़ में 250 बैग 250 बैग आ जाते हैं इसके। अब जैसे जैसे जो किसान के लिए जो वैरायटी इस समय पॉपुलर है या काम कर रही है, वो कौन सी वैरायटी? अभी लाल में महिंद्रा का मेम्बिस चल रहा है, जी हाँ, ये लंबी तो सेब चल रहा की है, ये तो वैरायटी सुना है। और जयपुर में इसकी सेल हुई है इस बार 30 से 32 रुपए किलो तक बिका, आपको पता भी होगा। हाँ, लेकिन कुछ ही जब तेजी थी तो हर कोई आलू बिका था, लेकिन आज तो 24-25 रुपए किलो तो आज भी बिक रहा है जी। इसकी भी ईल्ड आ जाती है 350 बैग एकड़ में। अच्छा, हाँ, ये कौन सी वैरायटी है? ये तो कुफरी मोहन है, ये वाला? हाँ। अरे कोफरी मोहन हटाओ, इससे वैसे ही परेशान है। ये कौन सी है? ये है आपका 3797 CPRI का मटेरियल। सी पे रहेगा, हाँ, 3797 तब भी ये आलू तो है बढ़िया जानदार। अच्छा, और इसमें ये जो सफेद काट वाली ये कौन सी ये है? सफेद काट की जो वैरायटी है ये है सिफरा। सिफरा कौन सी है? ये कहाँ से आ गई? ये महिंद्रा ZPC की वैरायटी है जी, और अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3797 की तरह सेव है। जी जी जी, इसकी एकड़ में 400 कट्टे ईल्ड आ जाती है। जी जी जी। हाँ, सफ़ेद अंदर से काट भी सफ़ेद है। और ये कौन सी है? ये वैरायटी कोड में है, JS 45। हाँ। अच्छा अच्छा, ये सब आए? ये एक सफ़ेद काट में है करंची, करंची। ये भी करंची है। ये भी महिंद्रा ZPC की वैरायटी है। महिंद्रा की ज़्यादा आप? महिंद्रा की वैरायटी है, महिंद्रा का सही है सिस्टम, अच्छा, ईल्ड भी है, मार्केट भी है, सब है। और आपको पता ही है महिंद्रा का एक सबसे अच्छी मेरी फेवरेट वैरायटी कोलंबा है, जिसकी गुजरात में डिमांड है। गुजरात में तो 2000 पार हो गया ये तो, भौकाल मचा रखा है। ये वैरायटी 75 दिन में कंप्लीट हो जाती है। दिखने में तो आपको 37 जैसी लगेगी, बाहर से इसका जो अंदर वह क्रीम कलर है वो इस पर महसूस नहीं होता बॉडी पे, इसको अगर देखोगे तो। अच्छा, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का, तो काटोगे तब वो दिखता है। बिल्कुल। हाँ, 75 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग इस बार कितना एकड़ आलू कर रहे हो आप? मैं बस 20 एकड़ ही लगाऊंगा। अच्छा, हाँ। तो लेकिन ये कौन सा है, मतलब मशीन पीछे कौन सी है? ये मशीन तो ये ट्रैक्टर सिंगल लाइन पे ही आपके यहाँ बुआई होती है सब? नहीं, अभी पहले ज़्यादातर 70% फार्मर की बात करें तो 26 इंची पे जाते हैं वो लोग। अच्छा, बाकी अब तुम्हारे यहाँ पे बेड बाकी का अभी बेड नहीं है, बेड तो बहुत कम लोग हैं। तो आपके यहाँ बुआई सवाल कैसी हो रही है, कम ज़्यादा? मेरे हिसाब से कम है, आलू का रकबा मेरे नज़रिए से कम है। आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में, अगला क्षेत्र में भी जैसे मैंने देखा है खेतों में हाँ, लोगों को जो आलू करते हैं। बड़े फार्मर तो हमेशा आलू करते ही आए हैं,
बिल्कुल आलू का जो बैलेंस बिगाड़ते हैं वो छोटे फार्मर होते हैं मेरे नज़रिए में। बिल्कुल बिल्कुल 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा वाला ऊपर नीचे हो जाता, रकबा बढ़ा देते। हाँ, तो किसी बड़े गांव में फार्मर बढ़ेगा, तो किसी करते गांव ही में हैं। घटेगा, लगभग आलू कम नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब क्षेत्रफल कम नहीं घटेगा, अब वो बात अलग है पैदावार कैसी आती है। हाँ, तो चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो